कबीरदास जी की अमृतवाणी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज मेरा गला खराब है और मेरे को बुखार भी है, तो थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिए कबीरदास जी की अमृतवाणी। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हर का से, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुख दे। यदि किसी ने अपने गुरु नहीं बनाया और जन्म से ही हरि सेवा में लगा हुआ है, तो वह शुक्रदेव की तरह है। प्रेम भाव एक चाहिए, प्रेम भाव एक चाहिए। ध्यान से सुनिए। भेष अनेक बना, चाहे घर में वास करूं, चाहे बन को जाए। अर्थात चाहे लाख तरह के भेष बदले, घर में रहे चाहे वन में जाए, परंतु सिर्फ प्रेम भाव होना चाहिए। अर्थात संसार में किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में रहे, प्रेम भाव से रहना चाहिए। कांचे भाड़े से रहे जो कुम्हार का दे, भीतर से रक्षा करे बाहर चोई दे। अर्थात जिस तरह कुम्हार बहुत ध्यान व प्रेम से कच्चे बर्तन को बाहर से चोट देता यानी कि थपथपाता है और भीतर से सहारा देता है, उसी प्रकार गुरु को शिष्य का ध्यान रखना चाहिए। साईं ते सब होते हैं, बंदे से कुछ ना, राय ते पर्वत करे, पर्वत राही माय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो चाहे कर सकता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। वह राई का पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई कर दे, यानी छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकता है। केतन दिन ऐसे गए अनरुचे काने, अवसर बोवे उपजे नहीं, जो नहीं बरसे में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बिना प्रेम की भक्ति के वर्षों बीत गए, तो ऐसी भक्ति से क्या लाभ। जैसे बंजर जमीन में बोने से फल नहीं प्राप्त होता, चाहे कितना ही मेह बरसे, ऐसे ही बिना प्रेम की भक्ति फलदायक नहीं होती। एक ते अनंत अंत एक हो जाए, एक से परिचय भया एक मोह समाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हम सब उस एक परमात्मा के ही अंश हैं, उसी से अनेक हुए हैं और पुनः सब एक ही हो जाएंगे, अर्थात उसी में विलीन हो जाएंगे। साधु सते और शूरमा, इनकी बात अघात, आशा छोड़े देह की, तन की अनथक साथ। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हम लोगों को कहलाना चाहते हैं कि साधु सती शूरमा की बातें न्यारी हैं। यह अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए इनमें साधन भी अधिक हैं और साधारण जीव उनकी सनामता नहीं कर सकता। हरि संगत शीतल भया। ध्यान से सुनिए। हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि, लाहा अन्न प्रगट आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हरि स्मरण यानी कि संगति से जीवन आत्मा को शांति प्राप्त हो गई है, मोह की ताप अग्नि शांत हो गई, मिट गई है, हृदय में ईश्वर के दर्शन होने लगे और दिन रात
सुख शांति से व्यतीत होने लगे हैं। आशा का ईंधन करो, मनसा करो बबूल।